पोलराइजेशन का जो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट 2-3 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आज कितना कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जहां से हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था वहीं से शुरू करेंगे। बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी से। किससे बात करेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो उसमें हमने देखा था ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्चुअल में प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या थी? दैट वाज अ प्रॉपर्टी, दैट इज अ प्रॉपर्टी रादर, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ क्रिस्टल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर आप यहां देख रहे हैं डायग्राम के ऊपर, तो यहां जो फर्स्ट वाला है, दिस वन इज योर निकोल प्रिज्म 1, निकोल प्रिज्म 2। ये जो लाइट यहां पे है, दिस वन इज अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। और इसके बाद जो लाइट यहां से निकल रही है इसके बाहर, दैट इज योर पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये एनालाइजर की तरह काम कर रहा है। तो इन दोनों के जो ऑप्टिकल एक्सिस हैं दोनों के, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना। दोनों के एक्सिस कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या होगा? नो लाइट, नो लाइट। पर उसी टाइम पे क्वार्ट्ज प्लेट अगर इसमें इंसर्ट कर देते हैं, क्वार्ट्ज प्लेट अगर इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होता है? इट रोटेट्स इट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशंस कुछ इस तरह से हो रही थी, इस प्लेन में थी, अब उनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अब चेंज हो गया। ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज हो गया तो ऑब्वियसली ऑल्दो दे आर एट 90 डिग्री, अब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, पर तब भी यहाँ पे वी विल स्टिल हैव सम लाइट। कुछ इंटेंसिटी होगी लाइट की तब, है ना। ठीक है, तो इंटेंसिटी है, दैट मींस अब उसका क्या है, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो भी क्रिस्टल शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी। कि पर्टिकुलर क्रिस्टल क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। इट इज एक्चुअली रोटेटिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। द प्रॉपर्टी विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम फ्रेजनल्स एक्सप्रेशन, फ्रेजनल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑप्टिकल रोटेशन। ये ऑप्टिकल रोटेशन जो हो रही है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया फ्रेजनल ने। किसने एक्सप्लेन किया? फ्रेजनल ने इसको एक्सप्लेन किया। कुछ एक पॉइंट्स उसने डिस्कस किए, उन पॉइंट्स को एक एक करके लेते हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई भी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप लेते हैं और किसी क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो फ्रेजनल कहता है कि इट सिंपली स्प्लिट्स इट इनटू टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट्स में उसको स्प्लिट कर देगा। वन विल बी क्लॉकवाइज, अनदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरह से आपकी वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है, तो इसको ये दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा। ये कहता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे आर से रिप्रेजेंट कर दूं और लेफ्ट हैंड साइड वाले को एल से, एल रिप्रेजेंट्स हियर एंटी क्लॉकवाइज एंड आर रिप्रेजेंट्स द क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। तो ये जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, वन अलोंग क्लॉकवाइज, अनदर अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो डायरेक्शन में ये कहता है, इसको स्प्लिट कर देता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है फ्रेजनल्स एक्सप्लेनेशन का। जो रोटेशन हो रही है कि क्रिस्टल रोटेट कर रहा है ना। हमने ये भी तो कहा था जब लास्ट लेक्चर था, तो ये भी कहा था कि कुछ एक क्रिस्टल जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, कुछ लेवो रोटेटरी होते हैं ना। ठीक है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सप्लेन किया किसने? फ्रेजनल ने, है ना। फ्रेजनल्स एक्सप्लेनेशन।
फ्रेजनेल्स एक्सप्लेनेशन फॉर ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकली रोटेट जो हो रहा है किसी भी क्रिस्टल में, जो रोटेशन हो रही है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की, क्यों हो रही है? सबसे पहला जो पॉइंट था दैट वाज कि कोई भी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको ये क्या कर देता है, क्रिस्टल में जैसे भी एंटर करती है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लेते हैं कैल्साइट क्रिस्टल, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल है कहता है। फ्रेस्नेल कहता है कि दो तरह के क्रिस्टल्स हैं, वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेकंड वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल की अगर बात करें तो ये कहता है जो दो कंपोनेंट्स में ये डिवाइड तो कर रहा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड तो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड तो कर रहा है ये, बट बोथ आर हैविंग सेम वेलोसिटीज एंड सेम फ्रीक्वेंसीज। दो पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया, स्प्लिट तो कर दिया इसको बीम को दो पार्ट्स में, पर दोनों की जो वेलोसिटीज हैं, है ना, दिस वन इज योर ऑन राइट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दो पार्ट्स में, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और दोनों की जो वेलोसिटीज हैं, दोनों की जो वेलोसिटीज हैं VL equals to VR, means the velocity of your clockwise component is equal to the velocity of your anti-clockwise component। दोनों कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब जब क्रिस्टल से बाहर जब निकलेगी, जब एमर्ज होगी, तो उसके बाद ये फिर से डायरेक्शन सेम रहेगी, रिजल्टेंट होता है ना दोनों का, ठीक है। तो दोनों जो एमर्जेंट रे होगी, एमर्जेंट बीम होगी, तो वो उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो उसी प्लेन में होंगी। अगर ये इंसिडेंट है तो जो एमर्जेंट है उसकी जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दैट विल रिमेन सेम। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसीलिए इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा गया है ना, इसने रोटेट नहीं किया, स्प्लिट किया इसने, दोनों दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है इसने, इस क्रिस्टल ने दो पार्ट्स में स्प्लिट जरूर किया, पर जब एमर्जेंट रे की बारी आई तो वहां पे क्या हुआ, दोनों का क्या रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट वाइब्रेशन थे। इज इट ओके? ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और इसका एग्जांपल है कोड्स, और कोड्स है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो मीन्स clockwise, means the clockwise component that will move faster, clockwise component will move faster। अगर इस केस की बात करें यहाँ पे, तो अगर ये डायरेक्शन आपकी इंसिडेंट डायरेक्शन है, दिस इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन फॉर द इंसिडेंट वन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही ले रहे हैं, अनपोलराइज्ड नहीं ले रहे हैं ना, कौन सी ले रहे हैं? प्लेन पोलराइज्ड ले रहे हैं। और जब ये इसमें क्रिस्टल में एंटर करेगा तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? दिस इज द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये एंटर कर रही है, सेम, ठीक है, एंड it will split into two components, again it will split into two components, दो components में ये split होगी, ठीक है। one of the component that will remain in this direction, in the same direction, and another will that will move faster, mean जो clockwise वाला है that will move faster, जो anti clockwise वाला है वो तो वहीं पे है, जो clockwise है that is fast, that moves faster, means in this case the velocity of your clockwise component that will be more in comparison to anti-clockwise component, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो या फेज डिफरेंस है वो डेल्टा है, दैट इज डेल्टा, दैट इज डेल्टा। तो जो अमर्जेंट रे होगी, emergent ray होगी, obviously that will be now the rotated one, that will be rotated and that will be rotated by some angle. किस एंगल से रोटेट होगी? That will be given by the resultant, that will be given by the resultant here. resultant of these two, इन दोनों के resultant से, let this be represented by OP prime, this will be the direction, इसलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेट तो हुआ पर कितने एंगल से रोटेट हुआ? कितने एंगल से रोटेट हुआ? ऑब्वियसली डेल बाई 2, डेल बाई 2। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया? दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्रेस्नेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, कि ऑप्टिकल रोटेशन हो रही है तो किस तरह से हो रही है। पहले तो बीम स्प्लिट हो रही है दो पार्ट्स में, ठीक है। दो तरह के क्रिस्टल्स हैं, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव है। इनएक्टिव है तो इनएक्टिव के केस में दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो जो रिजल्टेंट और अमर्जेंट बीम हमें मिल रही है, द वाइब्रेशंस आर सेम एज दे आर इन केस ऑफ द इंसिडेंट वन, ठीक है। पर अगर हम बात करें ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल की, तो ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल दो तरह के हैं, वन इज डेक्स्ट्रो, अनदर वन इज लेवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रो की बात करें तो डेक्स्ट्रो के केस में जो क्लॉकवाइज कंपोनेंट है दैट विल मूव फास्टर, लेवो के केस में एंटी क्लॉकवाइज जो कंपोनेंट है दैट विल मूव फास्टर, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर वो फास्टर मूव करेगा तो आपका जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उनका रिजल्टेंट लेवो तो इस डायरेक्शन में ही रहेगा, तो लेवोरोटेटरी। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपकी बुक की ही इमेज है, दिस वन फॉर योर कैल्साइट क्रिस्टल जो मैंने बनाया है यहाँ पे था, एंड दिस वन इज फॉर योर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सेम, कुछ और नहीं है। इज इट ओके? आगे चलें। छोटा सा टॉपिक पर इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक रोटेशन। कुछ एक सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह से क्रिस्टल्स रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं, उसी तरह से कुछ एक सॉल्यूशंस भी ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। जिस तरह से क्रिस्टल्स हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ठीक है, आपका कैल्साइट क्रिस्टल है, उसी तरह से कुछ एक लिक्विड्स हैं वो भी ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। जैसे आपका शुगर का सॉल्यूशन बना लें, ठीक है, या आपका टार्टरिक एसिड होता है, दैट आल्सो शोज दिस ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। पर ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ मीडियम की, मीडियम की थिकनेस कितनी है। सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो केमिस्ट्री वाले समझते होंगे कंसंट्रेशन कैसे बनाते हैं। सेकंड, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, भैया वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है, आप कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, एंड द टेम्परेचर आल्सो, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच योर दिस रोटेशन विल डिपेंड, कि जो पर्टिकुलर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो कितना रोटेट हो रहा है, कितने एंगल से रोटेट होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। अगर इनमें से इन चीजों को अगर हम कांस्टेंट कर लें कि वेवलेंथ एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक हमने वेवलेंथ ले लिया है ना, और टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दिस इज योर स्पेसिफिक रोटेशन। किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर दिस क्वांटिटी स्पेसिफिक रोटेशन विल बी यूनिक, that will be unique, specific
वर्ड ही स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मींस यूनिक, यूनिक रोटेशन, ठीक है, मींस वो उतने ही एंगल से रोटेट करेगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सेम एंगल से रोटेट करेगा, प्रोवाइडेड की वेवलेंथ एंड द टेम्परेचर दैट रिमेन्स द सेम देयर, ठीक है। उसके लिए क्या किया, वन यू जस्ट टेक डेसीमीटर ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब ले लो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मच लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब इज देयर, और वो सॉल्यूशन आपने लेना है 1 cc शुगर सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे 1 cc शुगर सॉल्यूशन, यूजिंग 10 grams ऑफ शुगर। केमिस्ट्री वाले हैं कोई है? हाँ, 10 ग्राम इन हाउ मच वाटर, 80 grams, 80 grams, how much ml of solution, इसको चेक कर लेना भैया केमिस्ट्री वालों, राइट, आई थिंक इट इज 90 to 100 ml of solution, ठीक है, while you simply put 10 grams of sugar in 90 to 100 ml of solution, then it will be your 1 cc, 1 cc है ना, ये कंसंट्रेशन होगी, this will be the concentration, यही होती है ना 1 cc सॉल्यूशन हम कहते हैं इसको, यही कहते हैं ना, ठीक है। चलिए रुकिए, अब आइए जो हमारे अपने काम की चीज है उसको देख लीजिए, सॉल्यूशन आप बनाते रहना बाद में, इधर देखिए, then this specific rotation it will be given by tan theta divided by L into C, tan theta L into C, theta is the rotation angle through which it gets rotated, L is the length of the tube, and C is the concentration, 1 cc, C is the concentration there. So it will be unique for a particular wavelength and for a particular temperature and even for the particular material used. आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, टार्टरिक एसिड ले रहे हैं, व्हाटएवर यू आर टेकिंग, इज इट ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, इसी के बेसिस के ऊपर, इसको बताने की जरूरत नहीं है दोबारा, सिंपल है ना, 10 सेंटीमीटर ट्यूब है, उसमें एक सॉल्यूशन आपने डाला है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है, और शुगर सॉल्यूशन में से जब ये प्लेन पोलराइज लाइट एंटर कर रही है, तो एंटर होने के बाद जब बाहर निकल रही है तो उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, इज इट ओके, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो फैक्टर सामने दिए हैं, जो फैक्टर्स सामने दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थिकनेस, कंसंट्रेशन, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, इज इट ओके। आगे चलें तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, हो सकता है छोटा सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ जाए, tan थीटा ओवर LC, कोई ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है ना। आगे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलरिमीटर, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलरिमीटर, और इसका काम क्या है, टू चेक द स्पेसिफिक रोटेशन, टू चेक द स्पेसिफिक रोटेशन। अगर इसी मीटर को, इसी पोलरिमीटर को अगर इसी कंसंट्रेशन
मटेरियल कंसंट्रेशन या क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर शॉरीमीटर. शॉरीमीटर, SACCHARIMT, शॉरीमीटर. ठीक है सेम, पर क्या है, अगर इसकी कंसंट्रेशन को या क्वांटिटी को मेजर करना है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में आपने शुगर कितना डाला है, देन इट्स नेम इज डिफरेंट. अदरवाइज इट इज लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलरीमीटर. पोलरीमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे इसमें है क्या क्या. स्टार्टिंग विद द सोर्स. सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स. अ लेंस इज देयर. लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, अगर इसके फोकस के ऊपर रख रहे हैं तो कन्वर्जिंग लेंस है ना. ठीक है, और अगर फोकस के ऊपर अगर हम सोर्स रखते हैं तो क्या होता है, रेज कैसी जाती हैं, पैरेलल जाती हैं. ठीक है, चलिए उसको छोड़िए. जो बात आपसे करने वाली वो ये है कि भैया यहां पे कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है. कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है. It will have vibrations in all directions. Thereafter we have a Nicol prism. अगर निकोल प्रिज्म है तो निकोल प्रिज्म का काम क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. चलिए ठीक है, आप लोग जो कह रहे हो वैसा वैसा कर रहा हूं. प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी पर्टिकुलर लाइन प्लेन में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना. दिस इज द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन, रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस इन अ पर्टिकुलर प्लेन. तो यही काम निकोल प्रिज्म ने किया. इज इट ओके? आगे चलें. This one is your half shade plate. कैसी है ये, हाफ शेड प्लेट है? नाम एच से लिखा हुआ है ना, हाफ शेड प्लेट. एंड दिस वन इज योर पोलरीमीटर ट्यूब. वो जो ट्यूब की हमने बात की थी ना 10 सेंटीमीटर लो स्पेसिफिक रोटेशन के टाइम पे, ग्लास ट्यूब. A glass tube which is how much long, 10 centimeter long. So this one is your glass tube, right? Thereafter again we have Nicol prism. और इस Nicol prism का काम क्या है, analyzer. It will act as analyzer. तो यहां से obviously अगर this one is filled with some solution, अगर इसको किसी particular solution से fill कर देते हैं तो इसमें क्या मिलेगी, ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगी, होगी रोटेशन. ठीक है, ये इसको एनालाइज करेगा और यहां पे टेलीस्कोप है जो इसको मेजर करेगा. ये क्लियर हो गया. अब ये जो टेलीस्कोप है ये क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी. हमें लाइट ऐसे ही नहीं दिखेगी ना, ये जो एरोज बने हुए हैं ये तो नहीं दिखते हैं ना, कभी नहीं दिखते हैं. क्या दिखता है हमें, इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती हुई दिखती है ना, जब हम रोटेट करते हैं, है ना. अच्छा, अगर कुछ देर के लिए ये एज्यूम कर लें कि यहां पे इस हाफ शेड प्लेट को भी हटा देते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में. ठीक है, इसका क्या रोल है. और इस ट्यूब में से सॉल्यूशन को भी मैं गायब करता हूं. इस ट्यूब में ये सॉल्यूशन भी नहीं है और यहां पे ये हाफ वे प्लेट भी नहीं है. तो उस केस में व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि यहां पे टेलीस्कोप के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, इंटेंसिटी मैक्सिमम. मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि दोनों की जो एक्सिस हैं, ऑप्टिकल एक्सिस हैं, दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है, अगर इनको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे लेके आएंगे तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. अच्छा, अब एक काम करते हैं कि इसमें से सॉल्यूशन डाल देते हैं, इस हाफ वाई प्लेट को रहने देते हैं. इस हाफ वेव प्लेट को ऐसे ही रहने देते हैं. इस ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन एंटर कर देते हैं. जैसे ही सॉल्यूशन डालोगे क्या होगा, रोटेशन होगी. तो क्या आपको सेम पॉइंट पे आके सेम एंगल पे जो इंटेंसिटी है वो कम, मैक्सिमम और मिनिमम होगी या नहीं? Will you get the same positions for maximum and minimum intensity as you get earlier or not?
डिस्प्लेस होंगी विद सम एंगल। सपोज जो पहले वाला एंगल था जिस टाइम पे इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं डाला हुआ था, सपोज दैट वाज 40 डिग्रीज, सपोज दैट वाज 40 डिग्रीज, और जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, तो हो सकता है इसमें दैट बिकम्स 20 डिग्रीज। यहां पे एक सर्कुलर स्केल लगी है जो इसको रोटेशन को मेजर कर रही है, रोटेशन को मेजर करने के लिए सर्कुलर स्केल लगी है ना, तो आपने कितना रोटेट किया, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रही है, डार्कनेस मिल रही है ना, मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, मैक्सिमम छोड़ दो, मिनिमम मिल रही है, तो सपोज इट इज अराउंड 20, तो यहां से थीटा निकल आएगा, रोटेशन निकल आएगी, कितना रोटेट किया निकल आएगा, पिछले वाला डार्क और अब वाला डार्क, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। पर इसमें समस्या है, इसमें दिक्कत है, सर बोलते दिक्कत पे दिक्कत बताते रहते हैं। दिक्कत ये है कि ये जो डार्क है ना, मिनिमम इंटेंसिटी वाला जो पोर्शन है, वो सिर्फ एग्जैक्ट 20 पे नहीं आने वाला है, एग्जैक्ट 20 पे हमें नहीं मिलता है, वो स्प्रेड करता है, स्प्रेड करता है, दैट मे स्टार्ट फ्रॉम 20 एंड इट मे गो अप टू 30, और इट मे गो अप टू, सॉरी इट मे गो अप टू 10, हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, इट मे गो अप टू 10। मिनिमम इंटेंसिटी मिल तो रही है, पर कहां पे, 20 से लेके 10 तक, तो जो पर्टिकुलर थीटा है, अब आप वहां पे उसको मेजर नहीं कर पाओगे। वैसे तो इजी होता 40 माइनस 20, पर अब ये 40 माइनस 15 भी हो सकता है, सॉरी 40 माइनस 15 भी हो सकता है, 40 माइनस 10 भी हो सकता है, ये दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस पोलरिमीटर, ठीक है। अब इसको जो करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए यूज दिस हाफ शेड प्लेट, दिस हाफ शेड प्लेट वाज यूज्ड, ठीक है। अदरवाइज ये जो डार्कनेस थी, ये जो मिनिमम इंटेंसिटी वाला पोर्शन था, दैट वाज क्वाइट वाइड, है ना, 10 डिग्रीज का डिफरेंस है ना। तो इसको अगर रिमूव करना है, देन वी सिंपली यूज दिस हाफ शेड प्लेट, वी विल यूज दिस हाफ शेड प्लेट। अब ये हाफ शेड प्लेट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी टाइम है 5-7 मिनट, है ना, इसके बाद क्लास तो नहीं है अभी आप लोगों की, ठीक है। ये जो हाफ शेड प्लेट है, दैट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू हाफ्स, दीज टू सर्कुलर हाफ्स, दो सर्कुलर हाफ्स का कॉम्बिनेशन है। वन ऑफ द हाफ इज योर क्वार्ट्ज वन एंड अनदर वन इज योर ग्लास, सिंपल ग्लास। ध्यान से देखना, इसको समझना ध्यान से। इसका जो फर्स्ट हाफ है दैट इज ऑफ क्वार्ट्ज एंड द सेकंड वन इज सिंपल ग्लास, प्लेन ग्लास। और जो क्वार्ट्ज आपने लिया है, इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल होनी चाहिए ऑप्टिक एक्सिस इसके, इस चीज का ध्यान रखना है। इज इट ओके? इन एडिशन टू दिस क्वार्ट्ज प्लेट इट एक्ट एज हाफ वे प्लेट। ये किस तरह से एक्ट करेगी? हाफ वे प्लेट की तरह। मींस इट विल इंट्रोड्यूस अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 और अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, ठीक है। इन एडिशन टू दिस द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज सो चूजन कि जो इसकी इंटेंसिटी है दैट रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ योर क्वार्ट्ज प्लेट। ग्लास प्लेट की जो थिकनेस है उसको इस तरह से चूज करना है कि जो इंटेंसिटी आपको इसके बाद मिलने वाली है, राइट, तो दैट रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ योर क्वार्ट्ज प्लेट, इसके जैसे ही होनी चाहिए। इज इट ओके? ये क्लियर है? हाफ शेड प्लेट
किस तरह से दिखती है वो क्लियर हो गया। सर्कुलर है, 2 हाफ सर्कल्स हैं, वन ऑफ द हाफ सर्कल इज योर क्वार्ट्ज वन, अनदर वन इज योर ग्लास वन। क्वार्ट्ज की बात करें तो दैट एक्ट एज हाफ वे प्लेट, ग्लास की बात करें तो उसकी थिकनेस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि उसकी इंटेंसिटी दोनों की क्या रहे, सेम रहे। इज इट ओके? ठीक है, ठीक है। अब कि भैया ये पोलैरिमीटर काम करता है कैसे? सॉरी, जो पोलैरिमीटर है अभी काम कैसे करेगा? जो हमारी जो प्रॉब्लम थी जिसमें कि एंगल की दिक्कत आ रही कि 10 डिग्रीज का फर्क आ रहा था, है ना, 10 डिग्रीज तक को वाइट आपका ये बन रहा था, तो उस गैप को इसने कैसे कम किया? ठीक है, व्हाइल यू इंसर्ट दिस हाफ वे प्लेट हियर एंड मूव दिस निकोल प्रिज्म, इस निकोल प्रिज्म को आप मूव करते हो, राइट, व्हेन इट्स दिस ऑप्टिक एक्सिस ऑफ दिस निकोल प्रिज्म, it becomes parallel with now it sorry, the moment this polarized light that enters within this half shade plate, जब इसके अंदर ही एंटर करेगी, then it will simply split into 2 parts, 2 parts में ये डिवाइड हो जाएगी, it will split into 2 parts। ठीक है, अगर क्वार्ट्ज की बात करें ना, with this अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास में तो एज इट इज एंटर करेगी, ग्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास उसको स्प्लिट करने वाला नहीं है, ग्लास तो इसको स्प्लिट करने वाला नहीं है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इट विल नॉट स्प्लिट इट। जो चीज स्प्लिट कर रही है वो कौन सा है? दैट इज योर क्वार्ट्ज प्लेट। कौन कर रहा है? क्वार्ट्ज प्लेट इसको कर रही है। तो क्वार्ट्ज प्लेट के केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वन ऑफ द रे दैट विल गो अलोंग ओ ए, ध्यान रखना इसका, वन ऑफ द पार्ट दैट विल गो अलोंग ओ ए, ऐसा ही है ना। अभी क्वार्ट्ज के केस में हमने देखा था, दैट इज कौन सा है? योर एंटी क्लॉकवाइज पार्ट ओ एल, that remains on this direction। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, that will go actually along this OD, ये assume करके चलते हैं, that goes along OD, that is your OR part, है कि नहीं? पीछे वाले से कनेक्ट करो जरा, ठीक है, is it okay? पर क्योंकि ये कैसी है, इसकी थिकनेस हमने कितना लिया है, कितना लिया है थिकनेस? क्वार्ट्ज प्लेट की थिकनेस कितनी ली है कि ये it act as half wave plate, half wave plate, half wave plate will introduce a phase difference of pi, pi का phase difference अगर ये करता है तो then it will simply move to this particular direction, instead of OD it will appear along OC। ये चीज को सुनना, ध्यान से समझना, समझने वाली चीज है, ठीक है। तो ये बजाय इस तरफ अपीयर होने के OD के, it will appear along OC, क्योंकि यहाँ पे कितने का फेज डिफरेंस आ गया? पाई का फेज डिफरेंस आ गया, तो OC के अलोंग आएगी, तो OC के अलोंग आएगी, तो देन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है that is given by OQ, that is given by OQ, ठीक है। तो क्वार्ट्ज प्लेट के केस में when you take this half shade plate, तो जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में आएगी आपकी? You will have vibrations along OQ there, ठीक है। तो OP के अलोंग तो है ही है, OQ के अलोंग भी वाइब्रेशंस आपको दिखेंगे। मींस जब आप इस निकोल प्रिज्म को मूव करोगे, when you move this निकोल प्रिज्म, अगर इसकी जो एक्सिस है, इस निकोल प्रिज्म की एक्सिस है इस डायरेक्शन में, OP के अलोंग आती है तो इट विल अपीयर ब्राइट, अगर ये इसके अलोंग आती है तो दिस विल अपीयर ब्राइट, राइट, क्वार्ट्ज पार्ट विल अपीयर ब्राइट। व्हेन यू टेक दिस अप अलोंग OA, तो दोनों ही ब्राइट अपीयर होंगे, बोथ विल अपीयर ब्राइट, ठीक है। तो अब ये दोनों ब्राइट वाला तो ओके है, पर व्हेन यू सिंपली मूव टुवर्ड्स OD, दिस वन अपीयर डार्क। जैसे ये OD में पहुंचेगा निकोल प्रिज्म, इट विल अपीयर कंप्लीटली डार्क एट अ पर्टिकुलर एंगल, एट अ पर्टिकुलर एंगल। तो ये हमारी जो 10 डिग्रीज का वाइड स्प्रेड हमें मिल रहा था ना, दैट डिसअपीयर्स हियर, दैट डिसअपीयर्स हियर। इज इट ओके? ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पे हम एंड करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। इज इट ओके? यहां से थीटा आप निकाल लेंगे, सिंपली पुट इट इन द फार्मूला ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन देयर एंड कैन गेट व्हाटएवर यू वांट। इज इट ओके? ठीक है, तो यहां स्टॉप करते हैं।